महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार मुखर रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले महिला अधिकारों को लेकर आए हैं। एक और बड़ा फैसला महिला अधिकारों को लेकर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक शादी एक अफसर ने कर ली सेना की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। 60 लाख रुपए मुआवजा देने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। हमारे साथ अर्चना पाठक दवे हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे ही महिलाओं के अधिकारों के मामलों को वो अक्सर कोर्ट में उठाती हैं। अर्चना जी, इस फैसले को कैसे देखती हैं? हालांकि बहुत देरी से आया, लेकिन एक दुरुस्त फैसला आया है ये। देखिए, मैं इस फैसले को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। आप देखिए, हमें सैल्यूट करना चाहिए उस वुमेन ऑफिसर को। वो 1988 में उनको सर्विस से निकाला गया था, और इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी। तो वो जो 1977 का रूल है, जो कहता है कि अगर वुमेन ऑफिसर की शादी हो जाएगी देन शी हैज़ टू गो आउट। तो ऐसे सर्कुलर को जब 95 में खुद गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, तो उसका फ़ायदा या उसका जो इफ़ेक्ट था वो उस ऑफिसर पे नहीं आना चाहिए। अब आप लीगल बात करें तो मुझे लगता है वो द सिचुएशन इज़ कि कोई भी जो आप लेते हैं डिसीजन, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, आगे ही जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए दैट हियर, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद बहुत ध्यान में रखा है, वी आर फॉर्चुनेट फॉर गेटिंग दिस जजमेंट, कि उन्होंने ये ध्यान रखा है कि अल्टीमेटली वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। दैट वुमेन वॉज यंग एट दैट टाइम, शी कुड नॉट वर्क देयर आफ्टर। कुछ किया उन्होंने छोटा मोटा, लेकिन शी वॉज देयर इन अ सर्विस, उनकी यूनिफॉर्म सर्विस थी। वो छोड़ के उनके पास आज तक लड़ी है वो। तो ऐसे में उनको जो कॉम्पनसेशन दिलाया गया है, हालांकि ट्राइब्यूनल ने उनके हक में दिया डिसीजन, लेकिन जो कॉम्पनसेशन पार्ट है वो ये इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बी इट मैन और वुमेन। और इसको दो चश्मों से देखना, दैट अ मैन हैज मोर राइट्स एंड देयरफॉर उसकी शादी हो तो वो तो रह सकता है, लेकिन वुमेन इफ शी गेट्स मैरिड तो उसको निकाला जाएगा सर्विस से। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी पेट्रियार्कल। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आर्मी में, नेवी में परमानेंट कमीशन दिया महिलाओं को। कोस्ट गार्ड में आप खुद अपीयर हो रहे हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन उसमें भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की वही हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट स्टीरियोटाइप और ये बात करता है कि पितृसत्तात्मक टाइप नहीं होना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्यों बार बार आपको लगता है, क्योंकि आप अपीयर होते हैं, कि बार बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला फिर सुनाना पड़ता है? देखिए, कोर्टों में आना, मैटर्स का चलना, ये तो एक लीगल प्रक्रिया है। किसी भी जजमेंट को आगे अपील करना ये भी एक राइट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ आए तो गलत किया। डेफिनेटली इट इज़ अ फोरम, आपको अपने लीगल राइट्स के लिए आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हम मैन वर्सेस वुमेन की बात कर रहे हैं, मैंने हमेशा से आई बिलीव दैट इट इज़ नेवर एंड इट शुड नेवर बी मैन वर्सेस वुमेन। वी आर कंपैटिबल विद ईच अदर, विदाउट वन अनदर वी कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी। तो ये कभी भी मैन वर्सेस वुमेन नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट कहते आ रहा है, आप सही कह रहे हैं, राइट फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वी हैव बबीता पुनिया's जजमेंट, वी हैव एनी नागराज, देयर आर अदर जजमेंट्स ऑल्सो, जो कि ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल ऐसा कहता है कि ये चीज़ केवल पुरुष ही कर पाएंगे, ये गलत है। हमारे पास बहुत उदाहरण है ऐसे, जहाँ पे विमेन आर फाइटिंग, बॉर्डर्स पे हैं, एयरफोर्स के अंदर दे आर फाइटिंग, दे आर फ्लाइंग फाइटर जेट्स। तो आप ये कह के कि वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगी जिस लेवल पे पुरुष कर रहे हैं, ये बहुत गलत होगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला है जिसका असर होगा। आपको लगता है इसका असर पड़ेगा आगे? देखिए, आगे वो सर्कुलर 95 में जा चुका है, तो उसको देखा जाए तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन असर कहाँ पड़ेगा? जो हमारी यंग वुमेन हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अस्पायर कर रही हैं किसी करियर को लेने के लिए, तो उनके सामने जब इस तरह के फैसले आते हैं तो उनका एक विश्वास मजबूत हो जाता है कि नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो हम भी ये ऐसा कदम उठा सकते हैं, अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं। दूसरा, किसी भी इस तरह की फोर्सेस में जहाँ पे शुरू से थोड़ा सा पेट्रियार्कल माइंडसेट होता था, वहाँ पे भी आने के लिए दोज यंग वुमेन विल नाउ अस्पायर मोर and they will say that yes, we have equal opportunities, why should not we take it? तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला है। महिला अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसका असर दूर तक जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।